कराची के हुकूक की बात कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके नोटिफिकेशन जारी किया। फरोग नसीम कहते हैं एमकेएम के वोट बैंक को 3 गुना कम कर दिया गया। हल्का बंदियों को चैलेंज किया। जून में सुनवाई हुई। सिंध हाई कोर्ट ने कहा ताखीर से आए हैं। फैसल सब्जवारी कहते हैं दीगर इलाकों की आबादी कम, नशिस्तें ज्यादा हैं। इलेक्शन का मुतालबा करने वालों ने जाली मर्दमशुमारी पर क्या किया? बैनर्स लगाने से कोई कराची का मेयर नहीं बन सकता। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। शेड्यूल जारी होने के बाद हल्का बंदी तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन का जुडिशल ऑर्डर। कहा कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को होंगे। आईजी और चीफ सेक्रेटरी शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम करें। स्पेशल सेक्रेटरी को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत। ऑर्डर के मुताबिक सिंध हुकूमत का बल्दियाती इंतखाबात का नोटिफिकेशन वापस लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। खैरपुर दादू और खैरपुर नाथन शाह में माहौल साजगार है। एमकेएम के मुतालबे पर हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन वापस लिया। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन मुस्तरद। सिंध हुकूमत का इख्तियार चैलेंज नहीं कर सकता। शर्जील मेमन कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले की कॉपी वसूल नहीं हुई। कुछ इख्तियारात अदालतों, कुछ इलेक्शन कमीशन और कुछ हुकूमत के हैं। ऑर्डिनेंस लाने से मुतालिक कोई इत्तला नहीं। वजीर आला ने कानूनी माहिरीन को तलब कर लिया। कराची में बल्दियाती इलेक्शंस कराए जाएं। तहरीक इंसाफ का सिंध असेंबली के सामने एहतजाज। अली जैदी कहते हैं जरदारी माफिया शहर की बेहतरी नहीं चाहता। इमरान इस्माइल ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि पीपुल्स पार्टी और एमकेएम में ड्रामेबाजी चल रही है। इलेक्शन कमीशन सिंध हुकूमत के साथ है। जमात इस्लामी ने फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर धरना मौखर कर दिया। पंजाब असेंबली की तहरील के बाद निगरां वजीर आला का तकर्रुर। पीटीआई सीनियर क़यादत का ज़मान पार्क में मुशावरती इजलास। अच्छी शोहरत के हामिल ब्यूरोक्रेट्स, साबिका जजेस के नामों पर गौर। इमरान खान मंजूरी देंगे। वजीर आला पंजाब से अरकान की मुलाकातें। परवेज इलाही ने कहा तहरीक इंसाफ और काफ लीग यकजान और दो कालिब हैं। इलेक्शन कमीशन का 90 रोज में ज़िम्मी इलेक्शन का इंदिया 21 करोड़ खर्च होंगे। पंजाब असेंबली की तहलील की समरी पर गवर्नर के दस्तखत किए जाने का इम्कान। आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल। बलीगुर रहमान आज रात समरी पर दस्तखत करेंगे। असेंबली तहरील हो जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि समरी के बाद असेंबली तहरील आईनी जरूरत मगर मुश्किल मरहला है। तहरील से पहले इंतखाब की तारीख देनी होगी। तहरीक इंसाफ का पार्टी पॉलिसी से मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एक्शन। एतमाद के वोट के दौरान गैर हाजिरी पर मोमना वहीद और फैसल फारूक चीमा को शो कॉज नोटिस। दोनों अरकान जाती हैसियत में इमरान खान के रूबरू तलब। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई का इंदिया। एलसीज न खुलने पर ताजिरों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। स्टेट बैंक के बाहर दूसरे रोज भी धरना। डिलीवरी पेमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का मुतालबा। शर्जील गोपलानी कहते हैं बंदरगाहों पर मौजूद डैमेजेस को माफ कर दिया जाए। मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। इब्तदाई तौर पर कराची में 10 बसें चलाई जाएंगी। किराया 50 रुपए होगा। बसें माहौल दोस्त हैं। चार्जिंग के बाद 200 किलोमीटर तक चल सकती हैं। चार्जिंग के लिए सोलर सिस्टम नस्ब किया गया है। बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।